चर्चा का क्या अजीब दौर है ना। पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिसके साथ हमारे सदियों पुराने भावनात्मक रिश्ते हैं, इस समय धू धू करके जल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। चुने हुए राजनेताओं को घसीट घसीट कर मारा पीटा गया है। तमाम दलों से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ अपने अपने घरों को छोड़कर सेना की सुरक्षा में बंकरों में रहने के लिए मजबूर है। ऐसे हालात के बीच में निश्चित तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। इस अफरा तफरी के माहौल को लेकर हमारा चिंतित हो जाना भी स्वाभाविक है। हमें परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी संवेदनाएं नेपाल के साथ हैं, हमारी सद्भावनाएं नेपाल के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश में भी कुछ घटित हो रहा है। हम नेपाल के हालात पर आज बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने देश अर्थात भारत के हालात पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है नेपाल में हाहाकार, देश में सियासत गुलजार। क्यों हम इस विषय पर आए? हम विषय पर इसलिए आए हैं कि अचानक इस देश की राजनीति में सक्रिय कुछ राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय दलों से जुड़े हुए प्रवक्ता अपनी भावनाओं को नेपाल के हालात के साथ जोड़कर व्यक्त कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जैसा नेपाल में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। और इसके संदर्भ में अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति आ रही है, चाहे वह संजय राउत हो, हरीश रावत हो, या अनुमा आचार्य जैसे प्रवक्ता हों, या सुरेंद्र राजपूत जैसे सुधी प्रवक्ता हों, अपने अपनी तरीके से इसे व्यक्त कर रहे हैं। समझना मुश्किल हो रहा है कि वो देश के संदर्भ में किन चिंताओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल, भारत के सीमावर्ती देशों में वाकई हालात बड़े ही कष्टकारी रहे हैं। तमाम चुनी हुई सरकारों को वहां पर अपदस्थ होना पड़ा है। क्या भारत में भी हालात इतने ही विषम हैं, इतने ही विकट हैं? भारत जिसने तकरीबन 3 दशक तक मिश्रित सरकारों को देखा, 1984-85 के दौर में स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद 1989 से लेकर 2009 तक इस देश में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट तौर पर नहीं चुना गया। तो 2014 में स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार अस्तित्व में आई, 3 दशक बाद। इसके बाद 2019 में भी ऐसा है, पर 2024 में एक बार फिर खंडित जनादेश के रूप में ही जनमत प्रकट हुआ। अब इस जनादेश को आए हुए महज साल भर का समय हुआ है, तो ये तमाम राजनेता देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जो नेपाल में हुआ ना, वो भारत में भी हो सकता है। इस पर अलग अलग टिप्पणियां हैं। ये वाकई आशंका है या अभिलाषा है, इस पर बात करने की जरूरत है। तो आशंका और अभिलाषा, इस अंतर पर ही आज हम बात करेंगे।